दोस्तों, आज मुंबई और हैदराबाद के बीच आईपीएल का एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में भी शुरुआत में अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी देखने मिली, लेकिन फिर मुंबई ने शानदार वापसी की। वही लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई के लिए रोहित शर्मा ने शुरुआत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन फिर हैदराबाद ने वापसी की और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, आईपीएल 2025 का 33वां मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। टॉस के लिए जैसे ही हार्दिक पांड्या और हैदराबाद के कप्तान मैदान पर आए, माहौल में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। हार्दिक ने टॉस जीतते ही बिना देर किए पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वानखेड़े की पिच पर रात के मैचों में पीछा करना फायदेमंद रहता है। शायद यही सोच मुंबई के कप्तान की रणनीति के पीछे थी। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे बाएं हाथ के तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और आक्रामक ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ट्रेविस हेड। पहली ही गेंद पर सनसनी फैल गई। दीपक चाहर की इन स्विंगर पर अभिषेक शर्मा ने गलती से हवा में शॉट खेल दिया, लेकिन थर्ड मैन पर खड़े विल जैक्स ने आसान सा कैच टपका दिया। मुंबई के फैंस हैरान रह गए और अभिषेक को मिला ये जीवनदान एसआरएच के लिए वरदान साबित हो सकता था। इसके बाद अगली कुछ गेंदों पर हेड भी थोड़ा असहज नजर आए। चाहर की चौथी गेंद पर हेड ने भी एक जोखिम भरा शॉट खेला, लेकिन गेंद फील्डर से कुछ कदम पहले जमीन पर गिर गई। किस्मत दोनों ओपनर्स के साथ थी। फिर आया ट्रेंट बोल्ट का दूसरा ओवर और यहीं से बल्लेबाजों ने थोड़ी लय पकड़नी शुरू की। पहले अभिषेक शर्मा और फिर ट्रेविस हेड दोनों ने एक एक खूबसूरत चौका जमाया। इस ओवर से कुल 10 रन आए और एसआरएच की शुरुआत थोड़ी स्थिर होती नजर आई। तीसरे ओवर में दीपक चाहर ने फिर से गेंद थामी और इस बार उन्होंने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए कसी हुई गेंदबाजी की। हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर से कुल 7 रन आए और पावर प्ले में रन गति थोड़ी कसी रही, लेकिन 5वां ओवर मैच में एक टर्निंग पॉइंट की तरह आया। दीपक चाहर फिर से गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने ओवर की शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया और लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके ठोक दिए। इन शॉट्स में न केवल ताकत थी, बल्कि टाइमिंग और आत्मविश्वास भी झलक रहा था। अब तक पिच और आउटफील्ड की रफ्तार समझ चुके अभिषेक शर्मा पूरे रंग में आ चुके थे और उन्होंने बता दिया कि वो इस मैच को हल्के में नहीं लेने वाले। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे तूफानी बल्लेबाज जब क्रीज पर हों तो पावर प्ले में 60 से 70 रन की उम्मीद तो जायज मानी जाती है, लेकिन हैदराबाद की पारी में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। छक्कों और चौकों से भरपूर शुरुआत की बजाय हैदराबाद की बल्लेबाजी शुरुआत से ही थोड़ी धीमी रही। हैदराबाद के फैंस को झटका तब लगा जब पावर प्ले के पूरे 6 ओवर खत्म होने के बाद भी स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 46 रन ही जुड़े थे। और खास बात यह रही कि इतने कम स्कोर के बावजूद हैदराबाद का एक भी विकेट नहीं गिरा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ट्रेविस हेड जैसे आक्रामक बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 100 से भी नीचे चला गया था। वो लगातार संघर्ष करते दिखे और खुलकर शॉट नहीं खेल पाए। वहीं अभिषेक शर्मा ने जरूर कुछ बेहतरीन शॉट लगाए, लेकिन उन्हें भी ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिल पा रही थी। मुंबई के गेंदबाजों ने बखूबी रन रेट को दबोच कर रखा। छठे ओवर के बाद भी हैदराबाद की पारी में कोई खास बदलाव नहीं आया और 7वें ओवर में टीम ने 50 रन पूरे किए। स्टेडियम में बैठे दर्शकों को तेज गति की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें संयम से भरी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बल्लेबाज पिच को समझने में थोड़ा ज्यादा ही समय ले रहे हों। आखिरकार 8वें ओवर में मुंबई इंडियंस को पहली सफलता मिली। कप्तान हार्दिक पांड्या ने खुद गेंदबाजी का जिम्मा उठाया और अभिषेक शर्मा को चतुराई से फंसाया। अभिषेक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं हो पाई और गेंद हवा में गई, जिसे राज अंगद बावा ने शानदार तरीके से लपका। अभिषेक ने 28 गेंदों में 40 रन की अहम पारी खेली। इसके बाद 9वें ओवर में विल जैक्स को गेंद सौंपी गई और उन्होंने अपनी ऑफ स्पिन से बड़ा विकेट निकाल लिया। ईशान किशन, जो क्रीज पर आए ही थे, सिर्फ 2 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए। वो क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन चूक गए और विकेट कीपर ने गिल्लियां बिखेर दी। 68 के स्कोर पर हैदराबाद को दूसरा झटका लगा। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ तब आया जब हार्दिक पांड्या की गेंद पर ट्रेविस हेड का आसान कैच लपका गया, लेकिन अंपायर ने तुरंत नो बॉल का संकेत दे दिया। ये नो बॉल मुंबई के लिए बड़ा झटका साबित हुई, क्योंकि ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज को दोबारा जीवनदान मिल गया। पारी के 11वें ओवर की पहली गेंद पर मुंबई इंडियंस को एक और बड़ी सफलता मिली। विल जैक्स ने हैदराबाद के ओपनर ट्रेविस हेड को चलता किया।
हेड, जो अब तक संघर्ष करते नजर आ रहे थे, 29 गेंदें खेलने के बावजूद सिर्फ 28 रन ही बना पाए। उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी कम रहा, जो साफ दर्शाता है कि वानखेड़े की पिच इस मैच में बल्लेबाजों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। हेड का आउट होना हैदराबाद के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि एक छोर पर वो टिके हुए थे। 62 के स्कोर पर हैदराबाद का तीसरा विकेट गिरा। ये आंकड़ा खुद ब खुद बयां करता है कि हैदराबाद की बल्लेबाजी कितनी धीमी और संघर्ष भरी रही है। पिच पर गेंद रुककर आ रही थी और मुंबई के गेंदबाजों ने इसे बखूबी समझते हुए अपने स्पेल को कसी हुई लाइन लेंथ के साथ डाला, और ये मुश्किलें यही नहीं रुकी। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद क्रीज पर आए हेनरिक क्लासेन, जो आमतौर पर बड़े हीटर माने जाते हैं और मिडिल ओवर्स में खेल को तेजी से आगे बढ़ाते हैं, आज वो भी संघर्ष करते दिखे। मुंबई के स्पिनर्स ने खासकर बीच के ओवर्स में दबाव बनाए रखा। गेंदबाजों ने पिच के मिजाज को पूरी तरह समझा और बैटर को गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। बल्लेबाजों के लिए टाइमिंग कर पाना मुश्किल हो गया था और हर रन कीमती लग रहा था। चौथा झटका हैदराबाद को उस समय लगा जब नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि अच्छी शुरुआत के बाद लय पकड़ने की कोशिश में थे, वो ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर पवेलियन लौट गए। रेड्डी ने 19 रन बनाए और अपनी पारी को बड़ी पारी में तब्दील करने में नाकाम रहे। इसी के साथ हैदराबाद एक बार फिर ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां उन्हें एक तेज ओवर की सख्त जरूरत थी, कुछ ऐसे रन जो पूरे स्कोरबोर्ड को झटका दे दें और टीम को मोमेंटम दिला सके। ये इंतजार खत्म हुआ 18वें ओवर में, जब स्ट्राइक पर थे हेनरिक क्लासन और गेंदबाजी करने आए दीपक चाहर। क्लासन ने इस ओवर को पूरी तरह पलट कर रख दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ा, फिर लगातार 2 चौके और उसके बाद एक और छक्का। 4 गेंदों में 4 बाउंड्री और कुल 21 रन इस ओवर में आए। लेकिन जैसे ही क्लासन ने गियर बदला, वैसे ही अगली ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने उन्हें चलता कर दिया। 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर क्लासन क्लीन बोल्ड हो गए। उन्होंने 28 गेंदों में 37 रन की अहम पारी खेली, लेकिन उनका विकेट एक और बड़े स्कोर की उम्मीदों को थोड़ा झटका दे गया। इसके बाद जो हुआ वो पूरी पारी की सबसे रोमांचक बात रही। आखिरी ओवर में स्ट्राइक पर थे अनिकेत वर्मा और सामने थे मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या। वर्मा ने दिखा दिया कि उन्हें हालात की गंभीरता पता है। उन्होंने लगातार 2 छक्के जड़ दिए, वो भी बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ। 8 गेंदों पर उन्होंने 18 रन ठोक डाले और फिर आखिरी गेंद पर पैट कमिंस भी चुप नहीं रहे। उन्होंने भी हार्दिक की गेंद को छक्के के लिए भेज दिया और ओवर का समापन 22 रनों के साथ हुआ। इस तरह एक संघर्ष भरी शुरुआत के बावजूद एसआरएच ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 162 रन बना डाले। टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकले। उन्होंने 40 रनों की अहम पारी खेली, जिसने नींव रखी। क्लासन की तूफानी पारी और अंत में वर्मा और कमिंस का विस्फोटक अंदाज, इन सभी ने मिलकर हैदराबाद को इस मुश्किल पिच पर लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा दिया। वानखेड़े के मैदान पर 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत धीमी लेकिन संयमित रही। रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। मुंबई के फैंस को उम्मीद थी कि रोहित एक बड़ी पारी खेलेंगे और मुंबई को मजबूती से आगे ले जाएंगे। लेकिन शुरुआती ओवरों में हैदराबाद के गेंदबाजों ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की और रन बनाना आसान नहीं रहा। पहला ओवर मोहम्मद शमी लेकर आए और जैसा कि उनसे उम्मीद रहती है, उन्होंने अपने अनुभव और सटीक लाइन लेंथ से रोहित और रिकेल्टन दोनों को बांध कर रखा। पूरे ओवर में सिर्फ 4 रन ही आए और एक भी गेंद पर बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाए। स्टेडियम में सन्नाटा था क्योंकि फैंस किसी धमाके का इंतजार कर रहे थे। दूसरे ओवर में गेंद थामी कप्तान पैट कमिंस ने। उन्होंने भी अपनी लेंथ पर कमाल का नियंत्रण दिखाया और इस ओवर से भी सिर्फ 3 रन ही आए। शुरुआती 2 ओवरों में कुल 7 रन बने और मुंबई पर दबाव साफ झलकने लगा। लेकिन तीसरे ओवर में तस्वीर थोड़ी बदली। मोहम्मद शमी एक बार फिर गेंदबाजी करने आए और इस बार रोहित शर्मा ने अपने अंदाज में जवाब दिया। पहली ही गेंद को उन्होंने पढ़ा और आगे बढ़कर मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाया। इसके बाद शमी ने लेंथ बदलने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने अगली ही गेंद पर फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छक्का ठोक दिया। इस ओवर में कुल 17 रन आए और मुंबई की पारी को पहली बार थोड़ी रफ्तार मिली। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने फिर से आए पैट कमिंस। ओवर की शुरुआत में रोहित ने एक और शानदार छक्का लगाया। इस बार ये शॉट भी उतना ही खूबसूरत था जितना पिछले ओवर का। रोहित अब 26 रन पर थे और फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन कमिंस ने शांत दिमाग से अगली रणनीति तैयार की। एक फुल टॉस गेंद फेंकी जिसे रोहित ने सीमा पार भेजने की कोशिश की, मगर टाइमिंग चूक गए और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में समा गई। रोहित शर्मा 16 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। एक अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके। उनका विकेट हैदराबाद के लिए बहुत अहम था और कमिंस के चेहरे पर सुकून साफ देखा जा सकता था। मुंबई इंडियंस की पारी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी और जैसे ही पावर प्ले का आखिरी ओवर शुरू हुआ, गेंदबाजी की कमान संभाली एहसान मलिंगा ने।
जो अपनी सटीक यॉर्कर और विविधताओं के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार रिकल्टन ने मलिंगा को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। रिकल्टन ने इस ओवर की शुरुआत ही आक्रामक अंदाज में की। पहली गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव खेलकर शानदार चौका जड़ा। अगली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक और जबरदस्त बाउंड्री लगाई। तीसरी गेंद पर भी वही जोश, वही कॉन्फिडेंस। इस बार गेंद थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री पार कर गई। 3 गेंदों में 3 चौके और वानखेड़े स्टेडियम एक बार फिर गूंज उठा। इस ओवर में कुल 15 रन आए और मुंबई ने पावर प्ले के 6 ओवर में 55 रन जोड़ ली थे। 7वां ओवर आया और गेंदबाजी पर थे जीशान अंसारी। इसी ओवर में एक बड़ा मोड़ आया। रिकल्टन ने एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद हवा में गई। कप्तान पैट कमिंस ने कैच पकड़ भी लिया, लेकिन तभी अंपायर का इशारा आया, नो बॉल। वजह थी विकेटकीपर हेनरिक क्लासन की एक छोटी सी लेकिन अहम गलती। क्लासन के ग्लव्स गेंद और बैट के संपर्क में आने से पहले ही स्टंप्स के आगे निकल चुके थे, जो कि नियमों के अनुसार नो बॉल करार दी जाती है। मुंबई को मिला एक जीवनदान और रिकल्टन को मिला एक और मौका। अफसोस, रिकल्टन इस मौके का सही फायदा नहीं उठा सके। 8वां ओवर लेकर आए हर्षल पटेल। रिकल्टन ने इस ओवर की शुरुआत 2 खूबसूरत चौकों से की, मानो वो उस जीवनदान को बड़ी पारी में तब्दील करना चाहते हो। लेकिन पटेल ने अपनी चालाकी से लय तोड़ी और रिकल्टन को एक फुलर लेंथ गेंद पर फंसाया। बल्लेबाज ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए और गेंद सीधा ट्रेविस हेड के हाथों में चली गई। रिकल्टन ने 23 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 31 रन बनाए। हालांकि उनकी पारी में फ्लो था, लेकिन जिस समय उन्हें लंबा टिकना था वहीं वो चूक गए। मुंबई के लिए ये एक अहम विकेट था, क्योंकि रिकल्टन सेट दिख रहे थे और स्कोरबोर्ड भी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। इस विकेट के साथ ही हैदराबाद को वापसी का मौका मिल गया। मुंबई इंडियंस की पारी अब असली रफ्तार पकड़ रही थी। एक और विल जैक्स थे जो आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं दूसरी छोर से सूर्य कुमार यादव ने भी मैदान पर अपनी क्लास दिखानी शुरू कर दी थी। 11वें ओवर में गेंदबाजी की कमान संभाली जीशान अंसारी ने, लेकिन जैक्स और सूर्या की जोड़ी ने इस ओवर को पूरी तरह से अपने नाम कर लिया। ओवर की पहली ही गेंद पर विल जैक्स ने लंबा छक्का लगाकर दर्शकों का जोश बढ़ा दिया। ये छक्का बेहद शानदार था। गेंद हवा में काफी ऊंचाई तक गई और सीधा स्टैंड्स में जाकर गिरी। इसके बाद भी स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने लगातार रन बटोरे और ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी पीछे नहीं हटते हुए जोरदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर से कुल 15 रन आए। 12वें ओवर की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस ने 2 विकेट के नुकसान पर 117 रन बना लिए थे। सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स की साझेदारी ने न सिर्फ रन गति को बनाए रखा, बल्कि पिच पर दबाव को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया था। दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। रन चुराने की कला, बाउंड्री का चुनाव और आक्रामकता का संतुलन, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और जब सब कुछ मुंबई के पक्ष में लगता दिख रहा था, तब सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने बाजी पलट दी। 13वें ओवर की शुरुआत में उन्होंने सूर्य कुमार यादव को अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से मात दे दी। सूर्या, जो शानदार लय में खेल रहे थे, एक ऐसी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में पकड़े गए जो थोड़ा पीछे रही। गेंद बल्ले का किनारा लेकर फील्डर के हाथों में समा गई और मुंबई को लगा तीसरा झटका। सूर्य कुमार यादव ने 15 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 26 रन की तेज तर्रार पारी खेली। उन्होंने अपनी छोटी पारी में भी मैदान पर मौजूद हर दर्शक का दिल जीत लिया। कमिंस यहीं नहीं रुके, उन्होंने अगली ही ओवर में एक और बड़ा विकेट निकाल लिया। इस बार उनका शिकार बने विल जैक्स। जैक्स, जो अब तक मुंबई की पारी को मजबूती दे रहे थे, एक तेज बाउंसर पर चकमा खा गए और कैच दे बैठे। इस विकेट के साथ मुंबई को लगा चौथा झटका और पारी एक बार फिर से थोड़ी डगमगाती हुई दिखाई दी। विल जैक्स और सूर्य कुमार की साझेदारी ने मुंबई को जीत की ओर बढ़ाया जरूर था, लेकिन हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने दोनों को आउट करके एक बार फिर अपनी टीम की उम्मीदों को जिंदा कर दिया। आखिरी के कुछ ओवरों में मैच में नाटकीय मोड़ देखने को मिला। 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने हर्षल पटेल की गेंद पर पहले एक शानदार चौका और फिर अगली ही गेंद पर धमाकेदार छक्का जड़ दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि जब जरूरत हो तो कप्तान फ्रंट फुट पर आकर टीम को संभाल सकता है। अब जीत मुंबई से बस कुछ कदम दूर थी, लेकिन अगले ही ओवर में ईशान मलिंगा ने अचानक मैच में जान फूंक दी। पहले उन्होंने हार्दिक पांड्या को एक शानदार फुलर गेंद पर डीप मिड विकेट में ईशान किशन के हाथों कैच करवा दिया। पांड्या ने 9 गेंदों पर 21 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। इसके बाद अगली ही गेंद में नामन धीर को एलबीडब्ल्यू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मैच में कुछ बेतुका सा हो रहा है, लेकिन अंत में तिलक वर्मा ने जिम्मेदारी से खेलते हुए जीशान अंसारी की गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए चौका लगाकर मैच का अंत कर दिया। मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हराकर आईपीएल 2025 में अपनी तीसरी जीत हासिल कर ली। मैच भले ही 11 गेंद पहले खत्म हो गया,
लेकिन आखिरी के ओवरों में जो ड्रामा देखने को मिला उसने दर्शकों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी। इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस के खाते में 6 अंक हो गए हैं और वो अब अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से हैदराबाद की इस हार की वजह क्या है और मुंबई की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।